नमस्कार, मैं आशीष रस्तोगी सत्यमेव भारत न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मिलवाते हैं एचपी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर शिवम पटेल जी से। सर, आपका परिचय जानना चाहते हैं पहले हम। जी, मेरा नाम शिवम पटेल है और मैं एचपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, जिसमें कि एचपी इंटरनेशनल स्कूल, एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन और अभी हमने एक और कॉलेज हम लाए हैं, एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। अच्छा सर, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है? मेरी स्कूलिंग बरेली से हुई। बरेली से हुई है जी। पूरी? हाँ, स्कूलिंग के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में मैंने बीबीए किया एमिटी यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए मेरा आईआईपीएम दिल्ली से हुआ। अच्छा सर, आप इतने शिक्षित हैं, इतने महत्वपूर्ण दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, आप अपने युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे छोटा शहर है, यहाँ के युवा जल्दी ही बिगड़ जाते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा ये छोटा शहर है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, छोटे शहर से रास्ता जो बड़े शहर को जाता है, वो बड़े शहर से छोटे शहर को भी वही रास्ता आता है। ज़रूरत होती है एक आइडिया की, एक नई सोच की, और उस सोच को अगर वो आपके पास है तो छोटा शहर बड़ा शहर कुछ नहीं होता। उसको आप इम्प्लीमेंट करो अच्छे से और ज़रूर आप एक्सेल करोगे लाइफ में। मैं इसको एक अलग किस्से के रूप में आपको सुनाना चाहता हूँ कि सोच कैसे काम करती है। एक बार क्या होता है कि एक आइलैंड होता है और एक चप्पल बेचने वाली कंपनी होती है। तो जो चप्पल बेचने वाली कंपनी होती है, वो दो बंदों को अपने एक आइलैंड पे भेजती है और कहती है, जाओ वहाँ रिसर्च करके आओ कि क्या चप्पल पहनने का वहाँ ट्रेंड है। तो वो पहले मार्केटिंग के बंदे को भेजती है। जब मार्केटिंग के बंदे को भेजती है तो पहला जो वो रिसर्च करता है, वो कहता है, सर यहाँ तो कोई चप्पल पहनता ही नहीं, अपनी चप्पल बिकेगी ही नहीं। तो वो आता है और अपने मालिक को बताता है कि सर उस आइलैंड पे कोई चप्पल पहनता ही नहीं है। अच्छा। तो अपना कोई स्कोप ही नहीं है चप्पल का। फिर मालिक दूसरे बंदे को भेजता है, मार्केटिंग के बंदे को। वो देखता है, कहता है यहाँ पे कोई चप्पल पहनता ही नहीं। जब वो लौट के आता है तो अपने मालिक को बताता है, सर यहाँ तो स्कोप ही स्कोप है, यहाँ तो कोई चप्पल पहनता ही नहीं। सही बात है। तो अपनी चप्पलें खूब बिकेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जरूरी है, सोच का फर्क है कि कैसे आप पॉजिटिवली उस सोच के साथ आगे बढ़ते हो। मेरा युवा को यही संदेश। बहुत अच्छे विचार हैं सर। जैसे हम देखते हैं कि बदायूं में रोजगार की बहुत कमी है। यहाँ के युवा बरेली, रुद्रपुर, दिल्ली जाते हैं रोजगार के लिए, बंबई तक जाते हैं रोजगार के लिए। तो आपने इस क्षेत्र में कुछ किया है? कितना रोजगार सृजित हुआ हो यहाँ पे, या कितने की संभावना है कि पैदा होगा रोजगार? देखिए, अभी मैं करंट में जो मेरे प्रोजेक्ट्स रनिंग में हैं और उनके अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बात करूं तो लगभग 275 से 300 के बीच में एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे हैं। अगर मैं स्कूल अपना और कॉलेज, दोनों कॉलेजेस अपनी जो फर्म्स हैं उनको मिला लूं, और आने वाले टाइम में आप समझ सकते हैं कि हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। एचपी स्मार्ट सिटी, एचपी कॉम्प्लेक्स, एचपी ग्रैंड प्लाजा, एचपी बैंकेट हॉल। तो उसमें बहुत सारे रोजगार हम आने वाले टाइम में बदायूं में देंगे। तो ये मान सकते हैं कि उसमें जो रोजगार सृजित होगा उसमें ज्यादातर लोकल युवा होंगे? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे क्या है कि स्कूल में बाहर के भी लोग आके काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नए प्रोजेक्ट्स की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, एचपी कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो हमें वहाँ बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि बदायूं के लोग ही उसमें रोजगार मिले। सर, आपने नया कॉलेज बनाया ना फार्मेसी का, तो इसके लिए आपका क्या विजन है? इसके लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, पहले जब हमने देखा कि शहर की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो कोई भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट था ही नहीं। एक फार्मेसी इंस्टीट्यूट शेखोपुर में है। अगर अपने शहर की बात करें तो कोई फार्मेसी इंस्टीट्यूट ही नहीं है। यहाँ के बच्चों को बरेली जाना पड़ता है कोई भी फार्मेसी का कोर्स करने, चाहे वो डी फार्मा हो, बी फार्मा हो या बीएससी नर्सिंग हो। तो इसलिए हमने फिर सोचा कि क्यों ना जो चीज़ हमारे शहर में नहीं है और उसके लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम एक इंस्टीट्यूट खोलें, फार्मेसी इंस्टीट्यूट, जिसमें कि हमने अभी डी फार्मा कोर्स खोला है और आने वाले टाइम में हम बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग की तरफ जल्दी ही जाएंगे। कितना समय हुआ सर आपको इसको खोले हुए? ये हमारा पहला सेशन होगा डी फार्मा का, और स्टूडेंट ने भी, काफ़ी सारे स्टूडेंट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बच्चे भी को भी लगता है कि सर
हम मेरे से आके बोलते हैं कि सर अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम डी फार्मा करने बाहर जाते थे शहर से, अब आपका खुल गया तो बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। जैसे आपका एक परिवार है, राजनीतिक परिवार है, ये पृष्ठभूमि है आपकी, बहुत सालों से आपके बाबा जी लगे हुए हैं राजनीति में, सक्रिय हैं, तो आपका मन नहीं करता पार्टी ज्वाइन करने का? देखिए पहले मैंने क्या कहा कि अगर मैं राजनीति में आऊँगा तो ये जो हम प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा मानना पर्सनली यही है कि जहाँ भी रहो तो अपना आप उसको 100% दो। अगर मैं राजनीति ज्वाइन करता हूँ तो मेरे जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा, तो अभी फ़िलहाल में मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है। अच्छा जी। आपके यहाँ सर कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं? जी देखिए, अगर हम स्कूल की बात करें तो हमारा अप टू 12th स्टैंडर्ड CBSE स्कूल है, और अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में हमारे पास कई सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, जैसे कि BBA, BSc PCM, BSc ZBC, BSc बायोटेक, BCom ऑनर्स एंड BSc बायोटेक। सर HP इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना का विजन आपके मन में कैसे आया? इसके पीछे क्या मकसद था आपका? देखिए 2014 में हमने HP इंटरनेशनल स्कूल को स्टार्ट किया, और 2014 में ये हमारे ग्रैंडफादर का सपना था कि हमने बदायूं से इतना कुछ पाया है, तो अब बारी थी बदायूं को लौटाने की। तो लौटाने के गिफ्ट में उन्होंने एक HP इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करी, और तब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया। जो भी मैंने बाहर से कुछ सीखा समझा वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया। हमने देखा कि 2014 में ज़िले में शैक्षिक स्तर पर ज़िला हमारा बहुत पिछड़ा था, और जो बच्चे बाहर बोर्डिंग स्कूल में नैनीताल, देहरादून या बरेली जाते थे, जब हमारा इसको स्थापित करने का मोटिव यही था कि जो सुविधाएं आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिलती हैं वो सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज़, वही लेवल के आपके टीचर्स, वो सब यहाँ लाके हम बदायूं में आपको दे। सर आपके यहाँ स्टाफ कहाँ का है? देखिए हमारे यहाँ स्टाफ की बात करें, बदायूं का भी है, बरेली का भी है, देहरादून का भी है, इलाहाबाद का भी है, केरला का है, सब मिक्स है। और हमने अपने यहाँ टीचर्स अकोमोडेशन दिया है, जिसमें 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK फ्लैट, ताकि बाहर से अगर कोई टीचर्स आ रहा है तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट हम दे सकें और उसमें स्टेबिलिटी आ सके। सर एक चीज मैं देखता हूँ कि आजकल बच्चों के ऊपर बच्चों का बोझ, बैग्स का बोझ बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो बच्चों का बोझ कैसे बढ़ता है, कई सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है जो कि आपने किया। कई सारे स्कूल्स, मान लीजिए सब्जेक्ट है, मैथ्स है या इंग्लिश है, तो इंग्लिश की 3-3 बुक्स, 4-4 बुक्स, या मैथ्स की 2-2, 3-3 बुक्स, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने स्कूल में एक मान लीजिए मैथ्स सब्जेक्ट है तो मैक्सिमम अगर हुआ तो 2 बुक्स या 1 बुक ही रखते हैं, जिसके कारण हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है कि बच्चों का बोझ बढ़ता है। सर एक चीज मैंने देखी है, हर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है। लोग अपनी दूसरी जिंदगी अपने बच्चे में जीना शुरू करते हैं, जो सपने उनके पूरे नहीं हो पाते वो बच्चों को कराना चाहते हैं, इसलिए वो हर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है और प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहता है। पर एक जो समस्या मैं देखता हूं कि हर साल लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत करते हैं कि प्राइवेट स्कूल हर साल सिलेबस चेंज करके पेरेंट्स को लूटते हैं। इस विषय में मैं आपका सटीक उत्तर जानना चाहता हूं, क्योंकि ये सब लोगों की समस्या है लेकिन लोग इसको पता नहीं, क्या इस पे आपका विजन है? देखिए मैं सभी स्कूल की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक स्कूल संचालित कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपने स्कूल की बात करूंगा। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो भी सिलेबस रहता है वो सेशन के एंड पे हमारे टीचर्स की जो भी फीडबैक रहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बुक्स हम लगा लेते हैं तो ड्यूरिंग द सेशन कुछ बुक्स में दिक्कतें आती हैं, या कुछ बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, या कुछ नया सिलेबस आया होता है, तो तभी हम जाके कुछ
कुछ ऐसा नहीं है कि हम पूरा सिलेबस चेंज करते हैं। मान लीजिए 10-15% ही बुक्स हम अपने स्कूल में चेंज करते हैं टीचर्स के फीडबैक पे, और जो कि ज़रूरी भी है। मान लीजिए अगर कोई सी बुक्स में मिस्टेक है और हम उसको रनिंग में लाए हुए हैं, तो इसमें तो बच्चों का ही नुकसान है। नहीं सर, इसका एक जो सुझाव हो सकता है वो ये है ना कि चेकिंग जो आप लोग करते हैं या प्रैक्टिकल है, ये आप फ्री में क्यों नहीं करते? पहले हो जाए तो इससे कि बच्चों को भी फायदा, अभिभावकों को भी फायदा मिलेगा। देखिए, पहले जैसे मैंने बोला ना कि जब हमने कुछ नई बुक्स इम्प्लीमेंट करी तो वो नेक्स्ट सेशन के लिए फ्री है ना। देखिए, जैसा कि आपने बुक्स में चेंजेस की बात करी, हमारे यहाँ अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो 85 या 90% सिलेबस सेम ही रहता है। तभी हम लोग चेंज करते हैं जब टीचर्स का बहुत कोई शिकायत आता है किसी पर्टिकुलर बुक में कि इस बुक में दिक्कत है, तभी हम उसको चेंज करते हैं। और साथ में हमारी कई क्लासेस में तो सिर्फ एनसीईआरटी ही हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, आपके संस्थान की विशेषता क्या है? जैसे शिक्षा है, सुरक्षा है, स्टाफ है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, जैसे कि आपने 3 चीज़ें कही, शिक्षा है, सुरक्षा है, स्टाफ है। तो अगर मैं सबसे पहले सुरक्षा की बात करूं तो आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं कि 100% हर एक कोने में, हर एक क्लास में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। और इतनी सिक्योरिटी के साथ भी, मतलब इतनी सिक्योरिटी है कि आप भी जब अपना आए होंगे, आपने एंट्री करी होगी, तो आपको भी उस प्रोसेस से गुजरना पड़ा होगा। तो उसको देख के कह सकते हैं कि हमारा स्कूल कितना सुरक्षित है। अब रही आप स्टाफ की बात कर रहे हैं, तो स्टाफ हमने कहा कि स्टाफ हमारा मिक्स है, बरेली से है, बदायूं से है, केरला से है, देहरादून से है, इलाहाबाद से है, हल्द्वानी से है। तो जो भी बेस्ट टीचर्स हमें बाहर से भी मिलते हैं, हम उनको यहाँ पे लाके पढ़वाते हैं, और हमने उनके लिए खास टीचर्स एकोमोडेशन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और नई चीज़ की आपने जैसे बात करी, तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम में क्या ज़रूरत है? आज के टाइम में, आज का टाइम है रोबोटिक्स का, आज का टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आप अगर हमारी लैब्स वगैरह देखेंगे तो उसको देख के आप हमारे एजुकेशन का जो लेवल है उसको आंक सकते हैं। सर, तो शिक्षा के अलावा आपके यहाँ क्या क्या एक्टिविटी संचालित हैं इस समय? शिक्षा के अलावा मैंने बताया कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी काफ़ी ध्यान देते हैं। हमने अगर खेल की बात करें तो हमने खेल में एक कंपनी है फिट स्टार्ट, उससे टाई अप किया है, जिसका एक अलग करिकुलम रहता है खिलाने का। हमारे यहाँ हमारे पास रोबोटिक लैब है। अच्छा। क्योंकि आज का टाइम है रोबोटिक्स का, और कल का टाइम भी रोबोटिक्स का ही होगा। अच्छा। तो हम बच्चों को अपने स्कूल में रोबोट्स बनाना सिखाते हैं। तो ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो शिक्षा के अलावा हम लोग कराते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ आपके स्टाफ का और आपका कैसा रिलेशन रहता है? क्योंकि अब शिक्षा नीति में बदलाव हो चुके हैं कि बच्चों को आप मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, थोड़ा सा इस तरह, कैसा आपका relation? देखिए, शिक्षा नीति में तो बदलाव अब हुए हैं। हमारे यहाँ पहले से ही ये डायरेक्शंस है कि कोई भी टीचर्स किसी बच्चे को मार नहीं सकता, और बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है। हमारे यहाँ पेरेंट्स को भी ये छूट दी गई है कि शाम तक वो टीचर्स को अपने आप कॉल कर सकते हैं। उनको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली कॉल टू अ पर्टिकुलर टीचर, जो भी कंसर्न टीचर है, और हम लोग बैठे हैं 24 घंटा। तो प्रॉब्लम तो होती रही होगी, जैसे हम लोग की जब स्कूलिंग हुई थी तब टीचर लोग मार के कंट्रोल किया करते थे, आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम तो आती होगी? देखिए, आप शुरू से ही कितना, आपके स्कूल में डिसिप्लिन कैसा है जी, है ना, उस पर भी बहुत निर्भर करता है। क्या आपने बच्चों में इनकलकेट किया है? हमें मारने की जरूरत ही नहीं है। हमने इस तरीके से डिसिप्लिन बनाया है कि बच्चा ऑलरेडी डिसिप्लिन में रहता है, तो वो चीज़ हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप छात्रों और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, छात्रों और अभिभावकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो मैंने सीखा और मैंने जांचा कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कि बच्चे कौन टॉप करते हैं, तो अगर उनका बैकग्राउंड हम देखें तो वो सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग्स की तरफ नहीं भागते, है ना। तो मेरा पेरेंट्स से और छात्रों से यही कहना है कि अगर आप अपनी स्टडीज़ में एक्सेल करना चाहते हो तो कोचिंग्स में अपना टाइम खराब मत करो, बजाय उसके आप, क्योंकि स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है। आप
उस चीज को सेल्फ स्टडी करो। जो भी टाइम आपको मिलता है उसको सेल्फ स्टडी में लगाओ और मतलब बिल्कुल आप लाइफ में अपने एक्सेल करो। अच्छा, शिक्षा से हटके शिवम पटेल जी की एक पहचान और है, उद्यमी शिवम पटेल। इस पे आपका क्या विजन है, परिचय मतलब आपका? देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। स्कूल का तो हमारा स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा हो गया और अब हम देखते हैं कि किस बदायूं में किसकी ज़रूरत है। तो एक अच्छे कॉलोनी की ज़रूरत है जिसमें सारी चीज़ें हो, पार्क हो, स्विमिंग पूल हो और जिम हो और वो एक सुरक्षित जिसे कहते हैं सेफ्टी वाइज कॉलोनी हो। तो उसके लिए हम बहुत ही जल्द HP स्मार्ट सिटी हम लाने वाले हैं, जिस पे काम चल रहा है और बदायूं को बहुत जल्दी हम HP स्मार्ट सिटी के साथ एक नई सौगात देने वाले हैं। उसके अलावा कुछ मार्केट का भी प्लान है आपका? हाँ, आने वाले टाइम में HP कॉम्प्लेक्स, स्मार्ट कॉम्प्लेक्स भी हम लोग लाने वाले हैं और 2 हमारे बैंकेट हॉल भी आने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट आपके कहाँ पे आएंगे? ये प्रोजेक्ट जो HP स्मार्ट सिटी है वो डीपॉल स्कूल है, उसके सामने एक HP फील्ड के नाम से प्रचलित। सर, जैसे आप शिक्षित हैं, तमाम बड़े बड़े पदों पे हैं, आप निर्वहन कर रहे हैं उनका, तो अगर राजनीति में शिक्षित युवाओं की बहुत ज़्यादा कमी है, तो अगर आपको आने का मौका मिले या आपका कुछ विजन हो राजनीति में आने का, कुछ सुधार की गुंजाइश आप देखते हो राजनीति में, सुधार तो आपको दिखते होंगे कि सुधार की जरूरत है अपने शहर में, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी बिल्कुल 100% सच बात है कि शिक्षित युवाओं को राजनीति में ज़रूर आना चाहिए, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली मेरी बात करें तो अभी मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है। अभी जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मैं उन्हीं पे फोकस करके काम कर रहा हूँ। आपने हमारे सभी प्रश्नों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत